तो इसकी जो विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों के बारे में जो सामान्य वर्ग का जो नागरिक है इस देश का अभी इतना जानकार नहीं है। हम लोगों ने सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं इस देश के, उनको इन विसंगतियों के बारे में जानकारी देने के लिए ये हमने एक जन जागरण यात्रा का आयोजन किया है। साथ ही 23 अगस्त के रोज स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली में करने जा रहे हैं 6 फरवरी में 1:15 बजे। उसका आमंत्रण भी लेके हम लोग आए हैं। अब 15,000 किलोमीटर की ये हमारी यात्रा है। मेवाड़ से हमने इसकी शुरुआत की है। कल हम लोग राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए आज सुबह हम लोग प्रतापगढ़ से लेके फिर हम सलूमगढ़ से होके अभी आपके पास बांसवाड़ा आए, अभी आगे हम जाएंगे डूंगरपुर जाएंगे, फिर वहां से कल हम उदयपुर, यानी लगातार अगले 20 दिनों तक हम 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में इसका समापन करेंगे। और यूजीसी हम 23 अगस्त को किसी भी कीमत में रोल बैक करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। हमने कह दिया है सामान्य वर्ग के नागरिकों को कि भाई आप आइए तो पूरी तैयारी के साथ आइए कि हमें यूजीसी रोल बैक करवाना है, और संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है अपनी स्वयं सुरक्षा का। यदि जिस तरह से जो जंतर मंतर में भी घटना हो, ऐसी घटना ना हो, उससे सुरक्षा के लिए हमने ये भी कहा कि केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके आना है। हमें किसी की मार नहीं खाएंगे, संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात रखने हम जा रहे हैं। लेकिन यदि बल प्रयोग हमारे पे किया जाएगा तो ये जो क्षत्रिय सामान्य वर्ग के जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं लाखों की संख्या में, वो किसी की बात की मार नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो मेन जो उद्देश्य है यही है कि आम नागरिक ये जाने के एक्चुअली ये यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है, रोल बैक क्यों करवाना चाहते हैं, और इन विसंगतियों को दूर करना तो रोल बैक करना आती है, अनिवार्य है। विसंगतियां भी मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे। सबसे जो मुख्य विसंगति है वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन इस गजट में किया गया है। समानता का अधिकार सबको है इस देश में, प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन वो अधिकार छीना गया है। आप देखिए इस गजट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि फरियादी आरोप लगाता है, फरियादी में SC, ST, OBC है, आरोप किस पे लगा रहे हैं, सामान्य वर्ग पे आरोप लगा रहा है तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यदि वो निर्दोष छूटता है तो फरियादी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा गैजेट क्यों बनाया? भाई समानता का अधिकार तो सबको होना चाहिए, सामान्य वर्ग को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने? तो हमने ये कहा है कि भाई या तो इंक्लूड कर लो या फिर इसकी विसंगतियां दूर करो। साथ ही हमने ये भी कहा है कि साहब जो जांच समिति जो आप बनाइए उसमें सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया, आप उसको स्थान दें। और यदि और भी कोई विसंगति से दूर के लिए विसंगतियां दूर करने के लिए रोल बैक करना आवश्यक है, इसलिए हम लोग आज बांसवाड़ा भी आए। आगे हम साहब आप एक भी व्यक्ति अपने इस जवान से एक शब्द नहीं बोल रहा है इस यूजीसी को लेके। क्यों नहीं बोल रहा? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो जिसने लागू किया है सरकार को वापस लेने में आपत्ति क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के आप हो गए। भाई कुछ तो थी विसंगति, तब तो सुप्रीम कोर्ट से, बाकी सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, वो आपको यदि स्टे दे रहा है, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो साहब ये दुर्भाग्य है, और मैं आपको वादा करता हूं साहब, यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो साहब ये भाजपा भी सरकार आपको नहीं दिखेगी केंद्र में, वादा आपसे, ना देश में दिखेगी ना केंद्र में। इनको हम किसी कीमत में सत्ता नहीं आने देंगे। जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, सिर्फ वोट की राजनीति थी, इनको वोट साधे। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने SC, ST, OBC के वोट साधे साहब। बताइए आप, OBC के 87% पे लोगों पे एट्रोसिटी लगी हुई, 87% लोग जो है OBC की जिन पे एट्रोसिटी लगी है, आप समझिए, और उनको इन्होंने प्रताड़ना में ले लिया कि प्रताड़ित है। साहब OBC का कोई व्यक्ति, मैं बताऊं हमारे क्षत्रिय के OBC में है, कई जाट है, गुज्जर है, क्या इनको प्रताड़ित कर लोगे आप? कभी नहीं कर। इन्हीं कुल मिला के इन्होंने जानबूझकर वोट साधने के लिए ये राजनीति की है और हमारे साथ अन्याय किया है। हमने इनको सीट के सत्ता में बिठाया, और आज आप सोचिए हमने सिंचा इनको, भाजपा वालों को, इनकी औकात क्या है साहब, एक सत्ता में बैठ जाते हैं। हमने सिर्फ उनको बिठाया और आज हमारे साथ घोर उपेक्षा की जा रही है। हमारे वोट की जैसे आवश्यकता ही नहीं, तो नहीं देंगे वोट को। और ये जितने भी जो हमारे कोटे से जाके बैठे हैं वहां पे, उनका भी इलाज किया जाएगा। जो नहीं बोलेगा वो सत्ता में आने वाले चुनाव में नहीं आएगा, चाहे वो XYZ कोई भी हो। एक अंतिम सवाल सामान्य को साहब, जब क्षत्रिय इनसे आक्रोशित था गुजरात वाली घटना पे, जो मेरी पगड़ी पे इन्होंने हाथ डाला था, वो पुरुषोत्तम वाली घटना हुई थी, तब समाज आक्रोशित था, सिर्फ समाज आक्रोशित था। इनको हमने 240 में समेट दिया, 41 में समेटा साहब। अब तो पूरा सामान्य वर्ग इनके अगेंस्ट में बैठा है साहब। आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, जो कुर्मी, जो भी है, जितने भी हैं, जो वो सारे इनके अगेंस्ट में बैठे हैं साहब। इनकी क्या हालत होगी आप देखें ना। सीधी सीधी बात है, यदि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो ये पार्टियों का भविष्य भी हम सुरक्षित नहीं रहने देंगे।
कोई हथियार नहीं, मीडिया के हम कृतज्ञ हैं क्योंकि पद्मावत से लेके आज तक मीडिया ने हमें बहुत साथ दिया है और मीडिया हमारे लिए बहुत ही शक्ति का एक साधन है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मीडिया हमारा आपने इस कार्य को लेकर सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई चर्चा हुई अब तक, इसके क्या रहा? मैं आपसे पूछता हूं साहब, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, यदि सरकार के जो प्रतिनिधि है यदि वो सक्रिय होते तो ऐसे बिल आते क्या? ये बिल कहीं ना कहीं तो पास हुआ है। आज यूजीसी रेगुलेशन 1/2026 13 जनवरी को लागू हुआ तो कहीं ना कहीं तो पास हुआ होगा। ऐसे बिल को किसी ने रोका नहीं, आ गया, जबकि हमारे कोटे से कई सौ सांसद और कई सौ विधायक वहां पर बैठे जो हमारे वोट से जीते हैं। तो सीधी सीधी बात है साहब, हमें किसी से कोई संवाद नहीं करना है। हम तो 23 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं साहब। देखिए, आयोजन करना होता तो मैं आयोजन गुजरात भी कर सकता था, मैं गुजरात से आता, मैं चाहता एमपी कर लेता, मैं राजस्थान में कर लेता, लेकिन यहाँ करने से फायदा क्या हमें बताइए भाई। ये जो लागू हुआ है दिल्ली से हुआ, लागू करने वाले दिल्ली बैठे, सरकार दिल्ली में है, तो लड़ाई हमें दिल्ली में लड़नी पड़ेगी, न कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश लड़नी पड़ेगी। हमें लड़नी पड़ेगी वहां। ये यात्रा इसलिए निकाली कि जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं लाखों की संख्या में वहां पहुंच सके और हम वहां से हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए अंतिम लड़ाई लड़ सके। आगे किस तरह का महापड़ाव दिखाई दे रहा दिल्ली के रणनीति को लेकर? साहब, महापड़ाव ऐतिहासिक होने जा रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं ये अंतिम निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ऐलान करता हूं 23 अगस्त का उन सभी सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए कि ये आपके लिए ऐलान है। आपके बच्चों के भविष्य की यदि सुरक्षा चाहिए तो आपको इसे रोकना होगा। यदि आप नहीं रोकते हो इसको, और आपके बिना रुकेगा भी नहीं, संख्या के बिना सरकार झुकेगी नहीं। बाकी शाम दाम दंड भेद सारे मोर्चों पे कैसे काम करना हमने शुरुआत की। देखो सब कानून के माध्यम से हमने स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, वो एक मोर्चा है सब, फौजी आदमी हूं मैं, मोर्चे संभाल के चलता हूँ, रणनीति से चलता हूँ, ब्लूप्रिंट के साथ चलता हूँ। हमने वो मोर्चा संभाला, अभी आंदोलन का मोर्चा हम कर रहे हैं। हमने 8 मार्च को भी किया था, हमें रोका गया, फिर भी आपने देखा पूरा माहौल तैयार हुआ, हमारी गिरफ्तारी फिर माहौल तैयार। अब इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसके माध्यम से एक दिन में हम 4 जिले स्तर की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोग लोगों से संवाद कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग उस दिन वहां पे पहुंच सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।